हेलो फ्रेंड्स, वीएस कुकिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज वीएस कुकिंग स्टूडियो में बनेगा गुजराती ट्रेडिशनल पात्रा रेसिपी। तो ये खाने में इतना बढ़िया चटपटा स्पाइसी टेंगी टेस्ट आता है, ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। और हम दो तरीके से उसे सर्व करेंगे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं गुजराती ट्रेडिशनल रेसिपी पात्रा। ये अरबी के पत्ते हैं और ये मीडियम साइज़ के पत्ते हैं। तो इस तरह से पत्ते लेंगे तो आपको उसे बाहर की नसें निकालनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम लेंगे और उसे मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो हम उसके लिए एक मसाला तैयार करेंगे। तो पैन में हम 1 से 1.5 चम्मच तुअर दाल है और ये 1 चम्मच जीरा है, 1 चम्मच मेथी दाना है, 2 चम्मच धनिया है, 3 लौंग है और यहाँ से 10 काली मिर्च है और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। हम इसे हल्का सा रोस्ट करेंगे। और ये 3 मैंने लाल मिर्च डाल दी है। उसे हल्का सा भूनना ही है हमें, बाद में हम उसका पाउडर बना लेंगे। इस तरह से ये मसाला स्पेशल होता है, इसकी वजह से पात्रे का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से मसाला आप ज़रूर से बनाइएगा। तो चलिए हमारा मसाला भुन गया है। अब हम मिक्सी जार में लेके उसे ग्राइंड कर लेंगे। उससे हमें दरदरा सा पाउडर ही बनाना है। फ्रेंड्स, ये मसाला भुना हुआ है तो उसकी वजह से उसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है और इस तरह से हमें दरदरा ही पाउडर बनाया है। अब हम बैटर की तैयारी करेंगे। तो ये 2 कटोरी मैंने बेसन लिया है, 1 कटोरी चावल का आटा है। इस तरह से आप माप रखोगे तो बैटर बहुत ही बढ़िया बनेगा। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, धनिया जीरा पाउडर है 2 चम्मच और ये हींग है थोड़ा सा और 3 चम्मच के करीब मैंने तिल डाला है। तिल ज़्यादा डालिएगा, इससे टेस्ट बढ़ता है। और ये जो मसाला हमने बनाया था वो 3 से 3.5 चम्मच है। अब हम अदरक लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट है वो डाल देंगे 1 चम्मच और ये 1 कटोरी भर के हमने दही लिया। 2 चम्मच नमक लेंगे और ये नींबू का रस है, उससे सीड्स निकाल के हम उसका रस डाल देंगे। और ये मीठा सोडा है थोड़ा सा और ये गुड़ और शक्कर का पानी है, मैंने दोनों आधा आधा लिया है। आप दही की जगह पे इमली या नींबू का रस भी ज़्यादा ले सकते हैं। मेरे घर में इमली नहीं खाते हैं इसीलिए मैंने दही डाला है और दही से भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो हमें बैटर ज़्यादा पतला नहीं करना है, ठीक ही रखना है ताकि वो पात्रे में जब हम लगाएंगे तो वो बाहर नहीं आए। तो इसलिए हम बैटर इस तरह से रखना, थोड़ा सा पानी डालेंगे हम वो। और इस तरह से हमारा बैटर भी तैयार हो गया है। अब हम पात्रे बनाने की तैयारी करेंगे। तो इस तरह से मैंने पत्ता ले लिया है। तो ये छोटा वाला है तो आपको नसें निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से बैटर लगाएंगे और उसके ऊपर हम दूसरा पत्ता लगाएंगे, हल्का सा नीचे से हम उल्टाएंगे थोड़ा और उसके ऊपर भी हम बैटर लगा देंगे। बैटर ज़्यादा भी नहीं लगाना है और कम भी नहीं। ये तीसरा भी पत्ता मैंने रख दिया है। चलिए अब हम ऊपर से फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर भी हम बैटर लगाएंगे और साइड से अभी हमें फोल्ड करना है। अब हम ऊपर भी बैटर लगाएंगे। इस तरह से दोनों साइड से हमने फोल्ड कर लिया है और हम थोड़ा सा बैटर वापस लगाएंगे और उसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये पात्रे का रोल एकदम टाइट लगाना है, तो ये बहुत ही ज़रूरी बात है, तो उसे ध्यान रखना है। तो इस तरह से मैंने रोल कर लिया है, मैं आपको बताती हूँ, देखिए इस तरह से। तो बढ़िया तरीके से हमारे रोल भी हो गए हैं। अब हम स्टीम करने की तैयारी करेंगे। तो चलिए, स्टीमर मैंने पहले से ही रख दिया था। तो अब हम पात्रे उसके अंदर हम रख देंगे ताकि वो अच्छे से स्टीम हो जाए।
उसे 20 से 25 मिनट या आधे घंटे तक हमें स्टीम करना है। फ्रेंड्स, ये डिश पूरे तरीके से हेल्दी है। आप सिर्फ स्टीम करके भी खा सकते हो, फ्राई करके भी खा सकते हो, सेलो फ्राई भी कर सकते हो। तो आज हम सेलो फ्राई करेंगे और हल्का सा तड़का लगा के बनाएंगे। इस तरह से 2 तरीके से हम सर्व करेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे पात्र रख दिए हैं। अब हम उसे आधे घंटे तक स्टीम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरी चैनल है BS कुकिंग स्टूडियो, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए, हमारे पात्रे बॉईल होकर तैयार हो गए हैं। तो मैंने उसको रात को ही बॉईल करके रख दिया था। अब सुबह में हम चाय के साथ नाश्ता करेंगे। तो इस तरह से हमने काट लिया है। देखिए, ये उसके थिकनेस इस तरह से हमें काटना है। ज़्यादा पतला काटेंगे तो फैल जाएगा। तो इस तरह से मैंने काट लिया है। अब हम सेलो फ्राई के लिए ऑयल डाल दिया है मैंने। अब हम पात्रे कमोस में डाल के इस तरह से एक हम साथ में रख देंगे। तो इस तरह से सेलो फ्राई करेंगे तो पात्रे अंदर से सॉफ्ट रहेंगे और बाहर से उसका लेयर क्रिस्पी हो जाएगा। तो आपको जिस तरह से भी आप पसंद है इसी तरह से आप फ्राई कर सकते हो। डीप फ्राई करेंगे तो वो एकदम क्रिस्पी हो जाएगा। चल, इस तरह से मैं सारे रहते हैं। आप एक तरफ से वो क्रिस्पी हो जाए, इसके बाद भी हम उसे टर्न कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर से बताइएगा, और आप किस तरह से ये रेसिपी बनाते हो वो भी मुझे ज़रूर से बताइएगा। चलिए, हमारे पात्रे सेलो फ्राई हो गए हैं। अब हम उसे डिश में निकाल लेते हैं। तो चलिए, ये एक तरह से तो हमने बना लिया। अब हम दूसरी तरह से किस तरह से हम तड़का लगाएंगे वो भी मैं बताती हूँ। तो चलिए, हमने पैन में ऑयल ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे सरसों के दाने आधी चम्मच, जीरा है आधा चम्मच, और ये थोड़ा सा मैंने चपटे हिंग डाल दिया है। अब हम तेल डाल देंगे। 1 चम्मच के करीब तेल है वो डाल दिया है। और अब हम पात्रे सारे उसमें ना डाल दें। तो मेरे घर में ज़्यादातर इसी तरह से बनता है, तड़का लगा के। और हल्का सा मैंने ऊपर से लाल मिर्च डाल दिया है। आप उसे स्टेज पे आप शक्कर भी डाल सकते हो। ज़्यादा टेंगी टेस्ट चाहिए तो हल्का सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं, तो चटपटा सा बढ़िया सा टेस्ट लगेगा। तो चलिए, ये हमारे पात्रे भी तड़का लगा के तैयार है। अब हम सर्विंग की तैयारी करते हैं। तो देखिए, ये सेलो फ्राई किए हुए पात्रे ही तो देखने में भी बढ़िया है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप इस तरीके से भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप रेसिपी एंजॉय कीजिए और नेक्स्ट रेसिपी में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।